1980 के दशक में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने सरकार की नीतियों से नाराज होकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस। इस अधिकारी का नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में हुई जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज़ादी के बाद कांग्रेस को सालों तक कोई दल टक्कर नहीं दे पाया, लेकिन अब हाल ऐसा है कि पार्टी का आकार भारत में धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। आज हम बात करेंगे कि कितने गैर गांधी और गैर नेहरू सरनेम वाले लोगों को अब तक कांग्रेस की कमान संभालने का मौका मिला। इनमें 13 ऐसे लोग थे जिनका सरनेम गांधी या नेहरू नहीं था। इनमें पहला नाम आता है JB कृपलानी का, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। कृपलानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। वह देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलनों में शामिल भी रहे थे। इनके बाद नाम आता है पट्टाभी सीतारामैया का, जो 1948 से 1949 तक कांग्रेस के मुखिया रहे। इसके अलावा उन्हें मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल भी बनाया गया था। इनके बाद नाम आता है PD टंडन, यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन का। टंडन ने कृपलानी के खिलाफ 1950 का कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता था। हालांकि बाद में उन्हें नेहरू के साथ मतभेदों के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद खुद जवाहरलाल नेहरू ने 1954 तक कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। इनके बाद आते हैं UN ढेबर, जो सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। बाद में ढेबर ने नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सफलता दिलाई। उनका कार्यकाल 1955 से 1959 तक रहा। इनके बाद नंबर आता है नीलम संजीव रेड्डी का, जो 1960 से 1963 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। रेड्डी ने बाद में देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और इनके बाद एक ऐसे नेता कांग्रेस अध्यक्ष बने जिन्हें कांग्रेस का किंग मेकर कहा जाता है। इनका नाम है के कामराज। पार्टी में इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन दिनों कोई भी नेता इनके खिलाफ बोलने से डरता था। 1964 से 1967 तक कामराज इस पद पर बने रहे। इसके बाद नाम आता है कांग्रेस नेता से सिंडिकेट नेता बनने वाले S निजलिंगप्पा का। कांग्रेस के 2 टुकड़े होने से पहले वह 1969 तक अविभाजित कांग्रेस पार्टी के अंतिम अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में वह सिंडिकेट नेताओं में शामिल हो गए। इनके बाद 1 साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभालने के लिए आए जगजीवन राम, जिन्होंने 1970 से 1971 तक कांग्रेस की बागडोर संभाली। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री भी थे और भारत को जीत दिलाने का श्रेय इन्हें भी जाता है। हालांकि 1977 में जगजीवन राम जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इनके बाद शंकर दयाल शर्मा ने 1972 से 74 तक कांग्रेस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली और पार्टी को अपनी नीतियों के जरिए मजबूत किया। बाद में शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। इनके बाद देवकांत बरुआ 1975 से 77 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी तब यही कांग्रेस की कमान संभाले हुए थे। फिर साल आता है 1991। राजनीति से संन्यास ले चुके PV नरसिम्हा राव को राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीति में वापस आना पड़ा और 1992 से 1996 तक उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभाली। बाद में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री भी बने। इनके बाद 1996 में सीताराम केसरी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला और 1998 तक वे इस पद पर रहे। इसके बाद 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट रहीं। 2017 में ये पद उनके बेटे राहुल गांधी के पास गया, लेकिन 2019 के चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये पद एक बार फिर सोनिया गांधी के पास आया और तब से अब तक वे ही इस पद पर काबिज हैं। हालांकि 13 ऐसे लोग भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं जो गांधी या नेहरू परिवार से नहीं आते। बावजूद इसके पार्टी कमान 75 सालों में से 41 सालों तक गांधी या नेहरू उपनाम वाले लोगों के पास ही रही। लेकिन अब कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की आस जगी है। ये कौन होगा, गांधी परिवार से होगा या नहीं होगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।